Hello class 4th students. Now today is your English class and today we are going to start a new poem, Grandmother's Fairies. Now first tell me, you all have read or heard the stories about fairies, angels and genies. आप सबने fairies, angels और genies के बारे में stories तो सुनी होगी. Who can with their magic और special abilities make impossible things possible. यानी ऐसी fairies और angels और genies जो अपनी special ability और magic के थ्रू impossible things को भी possible कर देते हैं, यानी हमें लगता है कि वो कोई magic करते हैं. So you all have heard about the fairies, genies and angels. And I know that you all लव टू fairies. आप सबको fairies बहुत पसंद भी है. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोम अबाउट ग्रैंडमास फैरी. आज हम जो पोम पढ़ने जा रहे हैं वह दादी माँ की परियों की कहानी है. दादी माँ की परियों के बारे में है. In this poem we will read about that how does a fairy come and how does she help the grandmas in her domestic works. कि किस तरह से परियां आती हैं और दादी माँ की हेल्प करती हैं. ओके, now let's read. But before reading this poem I will explain you some hard words. First is chores, means daily task, usually household. chores का मतलब होता है जो रोज की घर के जो वर्क होते हैं, दैट इज कॉल्ड चॉर्स. नेक्स्ट इज डिस्टेंट, मीन्स फॉर अवे, यानी बहुत दूर से. नेक्स्ट स्वीशेस, मीन्स मूविंग समथिंग, स्पेशली अ स्टिक विद द हिजिंग साउंड, यानी एक ऐसी स्टिक या लकड़ी का आगे पीछे होना जिसमें से हिजिंग साउंड आता है. नेक्स्ट ट्रैश, मीन्स वेस्ट मटेरियल, यानी ऐसा मटेरियल जो यूज में नहीं आता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Grandmother says that sometimes when it's night the stars are twinkling and when the full moon shines and she's tired of doing the chores, fairies come from a distant land and walk around the house while she snores. दादी माँ कहती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जब रात होती है और आसमान में तारे टिमटिमाते हैं. स्टार्स आर ट्विंकलिंग मीन्स तारे टिमटिमाते हैं और आसमान में फुल मून शाइन करता है, पूरा चंद्रमा चमकता है. और जब वह बहुत थक जाती है और सो जाती है, अपने जो चॉर्स यानी घर के जो काम है उन्हें करते करते वह बहुत थक जाती है और सो जाती है और खर्राटे लेती रहती है, तब दूर देश से फैरीज कम फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड, यानी दूर देश से बहुत दूर से परियां आती है. एंड वर्क अराउंड द हाउस वाइल शी स्नोर, और जब वह सोती रहती है तब वह उसके चारों ओर पूरे घर का काम करती हैं. शी सेज दैट दे वॉश अप हर डिशेज एंड वॉश द डर्टी क्लॉथ्स, डस्टी रूम्स एंड एवरीथिंग. वो कहती हैं कि जब परियां आती हैं तो वह उसके सारे बर्तन धोती हैं, उसके गंदे कपड़े धोती हैं और रूम की सफाई करती हैं और सारा वर्क करती हैं. दे क्लीन दैम ऑल विद देयर वॉन्ड्स स्वीशेस, दे चेक आउट ऑल द ट्रैश एंड वॉश हर कार पार्क्ड आउटसाइड. जो परियां हैं वह अपनी वॉन्ड्स स्वीशेस यानी छड़ी को घुमाती है और उसकी हेल्प से घर का सारा काम कर देती है, सारी सफाई कर देती है. वे दे टेक आउट ऑल द ट्रैश, यानी घर का सारा कचरा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकती है. वॉश हर कार पार्क्ड आउटसाइड, उसकी जो गाड़ी बाहर खड़ी हुई होती है उसे वॉश करती है. दे वाटर ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन, गार्डन के अंदर सारे प्लांट्स को पानी देती है. एंड मॉप द फ्लोर्स द सेम नाइट, और उसी रात में पूरे घर की सफाई करती है, नीचे जमीन पर पोछा लगाती है. सो वैन ग्रैंडमा वैक्स अप इन द मॉर्निंग, और जब सुबह दादी माँ नींद से जागती है, सुबह उठती है, देन शी हैज ऑलमोस्ट नथिंग टू डू, तब उनके पास लगभग करने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारा काम तो कौन कर चुकी होती, फैरीज कर चुकी होती हैं. सो शी लुक्स आउटसाइड द विंडो,
और तब वह फ्री होती है जब उनके पास करने के लिए कोई वर्क नहीं होता है, तो वह फ्री होती है और वह कहाँ देखती है, खिड़की में खड़ी होकर बाहर की तरफ देखती है। एंड सेज द फेरीज फ्लाई अवे इनटू द स्काई सो ब्लू, और वह देखती है कि जो फेरीज है, जो परियां हैं, वह आसमान में उड़कर दूर जा रही हैं और पूरे आसमान को ब्लू कर रही हैं। शी स्माइल्स एंड साइलेंटली सेज अ बिग थैंक यू, तभी वह स्माइल करती है और धीरे से स्माइल करते हुए उन्हें एक बड़ा सा थैंक यू दादी माँ बोलती हैं।